स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल इंडिया का पहला ट्रांसपोर्ट यूट्यूब चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो वीडियो है ड्राइवर के बारे में। किसी भी ट्रक ट्रेलर, छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, आपका कार हो कैब हो, हर तरह के गाड़ियों का जो ड्राइवर का रिक्वायरमेंट होता है और इससे लेकर के जो चैलेंजेज है आज के डेट में मार्केट में वो क्यों है और इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। जिनके पास अपना ट्रक है खास करके तो वो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको यहाँ पे आपके कुछ सवालों के आंसर्स जरूर मिल जाएंगे। कुछ डाउटफुल और हो सकते हैं, उसको आप हमें मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी फ्लीट ओनर से मैं उसके बारे में भी जानकारी निकाल के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्राइवर का काम क्या होता है। तो मैं बात करूं ड्राइवर का, तो इंडिया में जितने भी ट्रक ड्राइवर है उनका कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता है ट्रक ड्राइविंग का। जैसे कि मैं यूरोप में देखूं या फिर यूएस जैसी कंट्री में देखो तो वहां पे एक टाइम लिमिट है किसी भी ड्राइवर का कि आप इससे ज्यादा ट्रक ड्राइव नहीं कर सकते एक दिन में या एक सप्ते में या एक महीने में। बट इंडिया में ये चीज देखने में नहीं मिलता है। चाहे वो छोटी गाड़ी हो, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, चाहे वो छोटे रूट पे चल रही हो, चाहे वो बड़े रूट पे चल रही हो। इसके कारण बहुत सारे ड्राइवरों में हर तरह का डिजीज आज के दिन में होने लगा है। बहुतों तरह के उनके बैक पेन से रिलेटेड, मेंटलिटी से रिलेटेड, इसके अलावा फाइनेंशियल कंडीशंस जो होते हैं उनके ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इंडिया में जो सैलरी स्ट्रक्चर है ड्राइवरों का वो बहुत ज्यादा डाउन है। मैं बात करूं ड्राइवर के सैलरी का तो तकरीबन 9,000 से शुरू होता है और ज्यादा से ज्यादा 30,000 तक जा करके वो ड्राइवर का सैलरी का जो लिमिट होता है वो खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से सुधारा जाए। आप अगर कोई ट्रक मालिक है, अगर आपका ट्रक लॉन्ग रूट पे चल रहा है, मानते हैं कि दिल्ली मुंबई, मुंबई कलकत्ता, बैंगलोर, किसी भी रूट पे लॉन्ग रूट पे चल रहा है और उस रूट पे आपके दो ड्राइवर काम कर रहे हैं। ड्राइवर को दोस्तों सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है एक आपस का रिलेशन, जो कि एक ट्रक मालिक और ड्राइवर के बीच में होना चाहिए। जो कि मुझे देखने में मार्केट में जितने भी मैं ड्राइवर से आज तक मिला हूं, तकरीबन अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में जितने भी ड्राइवर से मिला हूं या फिर जितने भी फ्लीट ओनर से मिला हूं, उन दोनों के बीच का जो रवैया है, उन दोनों के बीच का जो बातचीत है, वो देख करके लगता है कि दोनों में कहीं ना कहीं तालमेल सही से नहीं हो पाता है। कुछ ड्राइवर्स या फिर फ्लीट ओनर ऐसे होते हैं जिनका कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छा होता है, तो उस कंडीशन में वहां पे आपके और जो ड्राइवर है आपके साथ कोऑपरेटिव होते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों के साथ बहुत सारे ड्राइवर 10-10, 20-20, 30-30 साल काम करते हैं। बट आज के जनरेशन के जो ड्राइवर्स है, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये पुराने जनरेशन के हैं, मतलब कि जिनका एज 44, 45, 50 पार कर चुका है, वो मे भी किसी कंपनी के साथ बहुत टाइम से वहां पे जॉब कर रहे होंगे। बट जो आज के डेट के ड्राइवर्स हैं वो उनका जो माइंड सेट है वो एक जगह पे नहीं रख पाते हैं। उनका सबसे बड़ा कारण होता है फ्लीट ओनर के साथ रिलेशनशिप और दूसरा उनका सैलरी। चूंकि ड्राइवर आपके ट्रक का राजा होता है, आपके ट्रक को सही से चलाता है, वही आपको सही से कमाई देता है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने ड्राइवर को सही से ट्रीट कीजिए। सबसे पहला नंबर, आप उसको दोस्त की तरह ट्रीट कर सकते हैं, छोटे भाई की तरह ट्रीट कर सकते हैं, आपसे बड़े हैं तो आपके बड़े भाई की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा उनके फाइनेंशियली सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि मैं किसी भी कंपनी को छोड़ करके दूसरे कंपनी में बार बार में शिफ्ट हो। तो आपको कहीं ना कहीं जो है उनके फाइनेंशियली सिचुएशन को समझ करके ही सैलरी देना होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने कंपनी में किसी को 10,000 दे रहे तो किसी को 30,000 दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट एक ऐसा सैलरी स्ट्रक्चर रखिए ताकि जितने भी ड्राइवर आपके पास जॉब कर रहे हैं वो उसमें सेटिस्फाइड हो सके। इसके अलावा हम बात करते हैं, बहुत जगहों के ड्राइवर के साथ भी ये चीज प्रॉब्लम है, मैं देखा हूं जैसा मार्केट में। जैसे कि हरियाणा में मेवात के जो ड्राइवर्स होते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरे मेवात के ड्राइवर्स ऐसे होते हैं, बट कुछ ड्राइवर्स वहां के ऐसे जरूर होते हैं जिनका कि माइंडसेट किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ नहीं बैठ पाता है। वो 6 महीने किसी ट्रांसपोर्ट में काम करेंगे, 6 महीने किसी ट्रांसपोर्ट में काम करेंगे,
अगर उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो ये मान के रखिए कि 10 साल के एक्सपीरियंस में कम से कम 20 ट्रांसपोर्टर में काम कर रखे होंगे। तो ऐसे सारे ड्राइवर्स का आप कुछ नहीं कर सकते, आप उनको चाहे जितनी सुविधा दीजिए, जितना आप अच्छा उनके साथ ट्रीट कीजिए, वो बदलने वाले नहीं हैं। इसी तरह के कुछ बरेली के भी हम लोगों ने ड्राइवर्स को देखा है जो कि जिनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। बरेली मुरादाबाद के साइड के जो ड्राइवर्स बिलोंग करते हैं, इस तरह के ड्राइवर्स, वो भी कुछ इस तरह के होते हैं, बट वहां के भी हर कोई ऐसा नहीं होता। अभी रिसेंटली मैंने कुछ बरेली के ड्राइवर्स से मिला था, तकरीबन 30-40 ड्राइवरों से मिला हूं। वहां पे मुझे तकरीबन जो है 95% ड्राइवर्स मुझे अच्छे दिखे, बट फिर भी 2 से 5% जो ड्राइवर है वो उनका माइंडसेट पता नहीं कहाँ क्या चाहते हैं, उनको थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। और वैसे ड्राइवर्स आपको अपने कंपनी में, मैं जहां तक अपना मतलब मैं बात करूं तो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप वैसे ड्राइवर्स को रखते हो तो आप मान के रखिए कि जो बंदा पिछले 6 साल 7 साल में 10 कंपनी छोड़ चुका है, वो आपके कंपनी में भी रहने वाला नहीं है। अगर आपको ड्राइवर का प्रॉब्लम हो भी रहा है तो भी आप वैसे ड्राइवर को मत रखिए, क्योंकि एक ऐसा ड्राइवर बहुत सारे ड्राइवर्स को बर्बाद कर सकता है। तो ऐसे ड्राइवरों से थोड़ा सा दूर रहिए जो इस तरह के माइंडसेट वाले होते हैं। बहुत सारे आपको, अगर मैं मार्केट में बात करूं तो तकरीबन 80% जो है आपको अच्छे ड्राइवर मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप उनके साथ अपना रिलेशन किस तरह से रखते हैं, दूसरा आपको उनको फाइनेंशियली कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और तीसरा उनको आप इमोशनली कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ये 3 चीज जो है आपको अपने ड्राइवर के साथ रखना होगा, तभी आपका ड्राइवर आपके साथ जुड़ करके सही से काम कर सकता है। अब बात करते हैं कि अच्छे ड्राइवर मिलेंगे कहां से। तो दोस्तों, अच्छे ड्राइवर मिलने के लिए आपको कैंपेनिंग करना होगा। जहां पे भी ट्रांसपोर्ट एरिया है, जो जहां पे आपको लगता है कि ये गांव है, ये कस्बा है, जहां पे बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं, आपको वहां पे जाकर के कैंपेनिंग करना होगा। वहां पे जाकर के आपको कैंपस सिलेक्शन टाइप का कुछ करना पड़ेगा। वहां से आपको नए नए ड्राइवर्स के डिटेल्स मिलेंगे, उनको आपको अपने पास रखना होगा, उनको थोड़ा सा आपको स्टडी करना होगा कि ये जो मुझे 100 ड्राइवर मिला है, 100 ड्राइवर का डिटेल्स जो मुझे मिला है, इसमें से वो कौन कौन से ड्राइवर्स हैं जो आपके इंडस्ट्री के लिए, आपके कंपनी के लिए सूट करते हैं, जो आपके पास कंटिन्यूअस काम कर सकते हैं, आपको हर तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे चीजों को देखने के बाद किसी भी ड्राइवर का ड्राइविंग सेंस जो होता है, वो किस तरह से ट्रक को ड्राइव करते हैं, ये भी देखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जब भी आपको ये ड्राइवर हायर कीजिए तो ये चीज जरूर देखिए। ये था दोस्तों बड़े रूट के लिए, लंबे रूट के लिए इतनी राम कहानी। अब छोटे रूट के लिए हम बात करें तो छोटे रूट के लिए जो खास करके ड्राइवर्स होते हैं, ज्यादा करके 10 या 12 घंटे के लिए काम करने के लिए इच्छुक होते हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि उसी टाइम के लिए ड्राइवर हायर करने के लिए उनको भी आपको इमोशनली सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको भी आपको फ्रेंडली फील कराना पड़ेगा। इसके साथ ही उनको भी आपको फाइनेंशियली ज्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लोकल के जो ड्राइवर होते हैं उनकी सैलरी 10-12 हजार से ज्यादा नहीं होती है, 13-14 हजार से ज्यादा नहीं होती। थोड़ा सा उनकी सैलरी बढ़ाइए आप, ताकि वो भी थोड़ा सा आपके कंपनी के प्रति लॉयल हो सके। जब ड्राइवर आपके कंपनी के प्रति लॉयल हो जाता है तो आप मान के रखिए आपके उस ट्रक का प्रॉफिट ऑटोमेटिक 20 से 25% ज्यादा हो जाता है। क्योंकि जब कोई ड्राइवर आपके प्रति लॉयल होता है तो आपके ट्रक का जो ड्राइविंग वो सही करता है, और जब ट्रक का ड्राइविंग सही करता है तो आपका जो फ्यूल का खर्चा है जो ज्यादा होता है उसमें थोड़ा सा कमी आता है। इसके साथ ही बहुत सारे पार्ट्स जो है ओवर स्पीड या फिर डेंजरस ड्राइव के कारण बहुत सारे पार्ट्स जो है ट्रकों के वो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उसमें जो है आपको थोड़ा सा कमी आएगा। इसके साथ ही जो अच्छे लॉयल ड्राइवर होते हैं उनको कौन से टोल टैक्स किस तरह से पास करना है इसकी जानकारी होती है, तो इससे भी आपको थोड़ा सा पैसा बचेगा। तो ये सारे चीजों को दोस्तों ध्यान में रख करके आप ड्राइवर का सिलेक्शन कीजिए, आप कभी फेल नहीं हो सकते। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं किसी ना किसी ट्रक ओनर को अपने चैनल पे ला करके उनसे सारे क्वेश्चंस का जवाब जरूर मांगूंगा, ताकि आपको उसका जवाब मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए ड्राइवर से रिलेटेड इतना ही था। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।